गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम सिंह मेड़ा आपके अपने चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपने पिछले जो वीडियोस है वो अच्छे से देख लिए होंगे केमिकल बॉन्डिंग के, और अब जो है हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो अपने नोटबुक और अपना पेन लेके बैठ जाइए और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी। तो प्लीज़ राइट डाउन हेडिंग। हम हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, यानी विलायकन ऊर्जा के अनुप्रयोग। हम पढ़ेंगे विलायकन ऊर्जा के अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहला अनुप्रयोग है हाइड्रेट रेडाई। पहला है हाइड्रेट रेडाई, यानी कि जलयोजन त्रिज्या। ये क्या होती है, ये चीज आपको समझनी है। देखिए क्या होता है, जब कोई भी आयन जो है वो वाटर में जाएगा, तो मैंने अभी अभी बताया कि उसका सॉल्वेशन का मतलब, विलायकन का मतलब है, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि विलायकन का मतलब क्या है कि जो आयन है जब जल में जाएगा तो उसको चारों तरफ से जो है वो दूसरे यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही लेयर उसकी बनेगी वाटर मॉलिक्यूल्स की। जैसे जैसे उसकी डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी उस पर इंक्रीज होगी, वैसे वैसे उस पर लेयर्स जो है वो बनती जाएगी। देखो कैसे बनता है ये समझिए इस चीज को। जैसे अपने पास में है लिथियम का आयन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे यहां पर एक लेयर ये आ गई वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, फिर दूसरी लेयर और आ गई, ठीक है, ये दूसरी लेयर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करें, ये जो लेयर है, ये जो बनी है, इस पे एक हाइपोथेटिकल सर्कल बना ले। यहाँ पे देखो, बना लिए। ये हमारा क्या था, कैटायन था। तो इसके न्यूक्लियस से और ये लेयर का लास्ट पॉइंट जो है यहां तक, ये हमारी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडाई। समझ में आ गई आपके? मतलब कि जो हमारा धनायन था, उस धनायन के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो परत बनेगी, वहां लास्ट लेयर तक जो डिस्टेंस होती है, वही डिस्टेंस क्या होती है, हाइड्रेट रेडाई। अब समझिए ये हाइड्रेट रेडाई जो होती है वो कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है। यदि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, चार्ज बाय साइज से। किससे निकालोगे, चार्ज बाय साइज से। चार्ज बाय साइज, ये हमारा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। यदि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन भी इंक्रीज होता है। हाइड्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, तो हाइड्रेशन इंक्रीज होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, और ज्यादा जुड़ रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रेशन या हाइड्रेट रेडाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइड्रेट रेडाई जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके हेल्प से, सॉल्वेशन एनर्जी की हेल्प से। कैसे, कि जैसे जैसे सॉल्वेशन होगा वैसे वैसे हम देख लेंगे कि उस पर चार्ज डेंसिटी कितना है। यदि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका हाइड्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ज्यादा अटैच होंगे, और यदि हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेट रेडाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कंपेयर साइज, यानी आकार की तुलना करनी। किसके आकार की? कुछ हमारे पास में कैटाइंस है एक्वस सॉल्यूशन में, हमने उसका हाइड्रेशन कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, तो वहां हम उनका करना चाहते हैं। जैसे अपने पास में है लिथियम पॉजिटिव, किस में है? एक्वस में। उसके बाद है लिथियम के बाद आएगा सोडियम, ये भी किस में है? एक्वस में है। सोडियम के बाद क्या आएगा? पोटेशियम, ये भी किस में है? एक्वस सॉल्यूशन में है। उसके बाद रुबिडियम, ये भी किस में है? एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद सीजियम, ये भी किस में है? एक्वस सॉल्यूशन में। अब समझो इस बात को, यदि जो आपका कैटायन है वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर सकते हैं, ज्यादा घेर सकते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा धनायन उतना ही ज्यादा उसका जलयोजन होता है। जितना स्मॉल कैटायन होता है उतना ही ज्यादा उसका सॉल्वेशन या हाइड्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा जुड़ सकते हैं। अब जब ज्यादा मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो साइज क्या होगी उसकी? बढ़ेगी। इसलिए सबसे ज्यादा साइज किसकी मिलेगी? इसकी मिलेगी। सबसे ज्यादा इसके साथ जुड़ेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ी साइज इसकी, फिर ये कम, फिर ये कम। सबसे कम किसके साथ जुड़ेंगे? सीजियम कैटायन के साथ। कहां? एक्वस सॉल्यूशन में। अब इससे कंक्लूजन निकलता है वो ये कि साइज इन gaseous form inversely proportional to size in aqueous form। ठीक है, गैसियस फॉर्म में देखा होगा आपने कि लिथियम की साइज जो है सबसे छोटी होती है, लेकिन एक्वस में लिथियम की साइज सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा छोटी साइज होती है उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब फर्स्ट आपने पढ़ा सॉल्वेशन, अब हाइड्रेटेड रेड आई अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे मोबिलिटी। जो आयंस है उनकी मोबिलिटी की, आयन जो है वो कितना जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं, और ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये अपन सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आयनिक मोबिलिटी अपन पढ़ेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन है अपना आयोनिक मोबिलिटी, इसे बोलते हैं आयनिक अभिगमन। यानी कि आयन जो होता है वो कितना फास्ट या स्लो सॉल्यूशन में मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। इसके आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। द टेंडेंसी टू migration of ions in aqueous solution is known as ionic mobility।
यानी कि जलीय विलयन में आयनों की आयनों के अभिगमन की प्रवृत्ति को आयनिक अभिगमन या आयनिक आयनिक अभिगमनांक कहते हैं। मतलब कि कितनी स्पीड से कोई आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में माइग्रेट कर रहा है, ये ही बात जो है वो क्या होती है, उसकी आयनिक मोबिलिटी होती है। फटाफट आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ग्रुप में, या एक ग्रुप में देख सकते हैं। जैसे अपन बात करें फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो जैसे अपने पास में है लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद अपन बात करते हैं पोटेशियम, फिर आगे आपके रुबिडियम, ये सब एक्वस सॉल्यूशन में मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, ये सीजियम। अब देखिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाइड्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो हाइड्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन क्या हो रहा है, जलीयोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे आयनों की साइज बढ़ रही है। आयनों की साइज बढ़ रही है तो जुड़ने वाले जल के अणु क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। छोटे आयन पे ज्यादा जुड़ता है। अब इस बात को समझो, यदि टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे लिथियम है, लिथियम के साथ में सपोज जैसे इमेजिन करो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको होल्ड कर रखा है। लिथियम को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ने, जैसे यहां से मैं बात करूं कि यहां क्या कर रखा है कि 10H2O ने क्या कर रखा है, इसको होल्ड कर रखा है। और इसकी मैं बात करूं कि इसके 2H2O ने कर रखा है। तो एक बात बताओ कि 10 को जिसने होल्ड कर रखा है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा या जिसको 2 ने कर रखा है वो करेगा? ऑब्वियसली ये फास्ट मूव करेगा, ये ज्यादा फास्ट गति करेगा विलयन में बजाय इसकी। इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी जो है वो, आयनिक अभिगमनांक जो है वो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। इसका क्या है, कम है। इसका मतलब ये होगा आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ गए क्या? या फिर आप एक रिलेशन ये भी लिख सकते हो कि आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो हाइड्रेशन के क्या होते हैं, इनवर्स होती है। क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा आयन उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा और उसके माइग्रेट करने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। लेकिन यदि आयन के चारों ओर जल के अणुओं की संख्या कम है तो वो फास्ट क्या कर सकता है, विलयन में मूव कर सकता है, ज्यादा जल्दी जा सकता है। इसका मतलब उसका अभिगमनांक क्या है, कम है। तो आयन का अभिगमनांक कब बढ़ेगा, जब उसका हाइड्रेशन घटेगा। और अभिगमनांक कब घटेगा, जब हाइड्रेशन बढ़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जल योजन यदि बढ़ जाए किसी आयन में तो उसका अभिगमनांक घट जाता है। अभिगमनांक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन। तो यहां पर यह चीज आपको, द टेंडेंसी टू माइग्रेट ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आयनिक मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन की साइज जितना ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी मोबिलिटी उतनी ही क्या होगी, डाउन होगी। यानी कि इसका मतलब होगा हाइड्रेटेड रेडाई यदि इंक्रीज होगी। अब आप इसको यहां भी लिख सकते हो, आप इसको यहां लिख सकते हो
देखिए आप क्या लिख सकते हो इसके बारे में, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेट रेड आई। ये भी आप लिख सकते हो कि जैसे जैसे जल योजन त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी मोबिलिटी जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है? तो आज हम इतना ही करेंगे। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।